माँ बाप जो है ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है, यदि मैं उसको सुधारना चाहता हूं तो जो इसके अंदर कमियां हैं ना, मैं उस कमियों के ऊपर चर्चा करूं तो इस बच्चे के अंदर सुधार आएगा। बहुत सारे पेरेंट्स का ये विचार होता है कि मेरे बच्चे के अंदर जो जो कमियां हैं मैं उनकी जितनी ज़्यादा चर्चा करूंगा तो शायद मेरा बच्चा जो है उन चर्चाओं पर ध्यान रखेगा और उन कमियों को दूर करेगा और अपने को अच्छा कर लेगा। नहीं साथियों, ये बहुत बड़ी गलती है। अक्सर अधिकतर पेरेंट्स यही करते हैं और मैं अपने इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि आप इस गलती को ना करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने, आप अपने बच्चे का अगर अच्छा भविष्य चाहते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना अति आवश्यक है कि किस व्यक्ति के अंदर कमियां नहीं होती हैं। क्या आपके अंदर कमियां नहीं है? क्या मेरे अंदर कमियां नहीं है? तमाम जितने भी लोग हैं उनके अंदर कमियां और खूबियां दोनों होती हैं साथियों। लेकिन एक अच्छा पेरेंट्स कौन सा होता है? एक अच्छा पेरेंट्स वह होता है जो अपने बच्चों की जो है कमियां देख लेता है और उसको खूबियों में तब्दील कर दे। खूबियों में कैसे? क्योंकि आप देखोगे कि हर एक बच्चे के अंदर कुछ खूबियां भी होती हैं, तो आप उनकी खूबियों की चर्चा करें। अगर आप चाहते हैं कि उसकी कमियों में कुछ ना कुछ सुधार हो तो आप खूबियों से जो है उसका शुरुआत करें और फिर उस पर कमियों पर चर्चा करें। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स क्या कहते हैं जिनके 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, तो टपाक से उस बच्चे के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने क्या बोल देते हैं? वो बोल देते हैं कि जी हमारा जो है ना वो बड़ा वाला लड़का बहुत बढ़िया पढ़ाई में है, बस ये जो है ना नालायक है, ये पढ़ाई नहीं करता। तो उस बच्चे की मानसिकता को तो आपने बिल्कुल तोड़ दिया। जो उठने की उम्मीद थी वो बिल्कुल खत्म कर दी। क्यों? यदि आपको ही कोई ऐसा कहे तो आप सोचिए कि आपके मन पे क्या बीतेगी। तो छोटे बच्चे का भी आत्मसम्मान उतना ही होता है जितना कि आप अपना मानते हैं साथियों। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। या हम बहुत सारी चीज़ों में अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं। तो साथियों, ये जानना अति आवश्यक है कि जितने भी लोग होते हैं उन सभी के अंदर अलग अलग प्रतिभा होती है, अलग अलग स्किल होती है। कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई दौड़ने में अच्छा होता है, कोई वेट लिफ्टर होता है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में सब सीखेंगे और एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा होता तो शायद ये दुनिया एक ही दिशा में आगे बढ़ रही होती। लेकिन दुनिया का अगर विस्तार चाहिए, दुनिया में अगर अच्छी चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मानसिकता वाले लोग भी होना अति आवश्यक है। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई संस्कृत में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई ड्राइविंग में अच्छा है, कोई अन्य चीज़ें, अन्य स्किल के अंदर अच्छा है। तो सभी की कदर करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ करनी चाहिए, एक चीज़ अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि जो भी वह शुरुआत करे उसको टॉप पर ले जाने के अंदर उसकी क्षमता को आप जो है बरकरार कर सकते हैं, उस क्षमता को आप डेवलप कर सकते हैं। और वो डेवलप कैसे होगी? जब आप बच्चे का हरासमेंट करेंगे। क्या ऐसे हो सकता है? हम अपने बच्चों का हरासमेंट करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बड़ा करे, कुछ नया करे, कुछ अच्छा करे। नहीं हो सकता साथियों। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी भी फील्ड में, उस पर कोई बंधन मत डालिए। आप उसको सिर्फ और सिर्फ सुझाव दीजिए, डायरेक्शन दीजिए और एक्सप्लोर करने दीजिए। आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है अपनी स्किल्स को, अपने ब्रेन इतना अच्छा डेवलप कर लेता है कि वह स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसको ये चीज़ें सिखाइए कि आप जो भी कुछ करें उसको टॉप लेवल तक लेकर जाने की अपने अंदर क्षमता बनाएं। अगर आप उसकी इन सभी खूबियों पर चर्चा करेंगे, आप वाहवाही करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, हौसला वर्धन करेंगे, तो आप देखेंगे उसके अंदर जितनी भी कमियां थी वह भी कहीं ना कहीं धूमिल होने लगती हैं। और जो कमियां रह भी जाती हैं उनकी लोग चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करेंगे तो किस चीज़ की करेंगे? उसकी अच्छाइयों की चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगली बार आप भी जब अपने बच्चों से परेशान हो जाते हैं, बहुत से पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि जी मुझे रोना आता है, मैं उसको पिटाई कर देती हूँ और पिटाई करने के बाद मुझे रोना आता है कि मैं क्या सोच रही हूँ और ये लड़की या लड़का क्या बन रहा है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। आप बिल्कुल भी अपने आप को शांत रखिए और शांति से ही बच्चे को थोड़ा एक्सप्लोर करने दीजिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो है कोई परेशान करने वाली बात नहीं है, नेचुरल सी चीज़ें हैं। क्योंकि जैसे हम चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है, फर्स्ट क्लास का बच्चा जो है, अपने आप अपनी बुक्स को उठाए और पढ़ाई करे, ये संभव नहीं है। क्योंकि उस बच्चे को भी पढ़ाई का महत्व नहीं पता। तो आपके साथ की उसे ज़रूरत है। अधिकतर अभिभावक क्या करते हैं, अपना काम करते रहते हैं और उसे बोलते रहते हैं बच्चे से
कि भाई अपनी पढ़ाई कर लो, अपनी पढ़ाई कर लो, और फिर क्या होता है शाम को जो है लेकर बैठेंगे और उसे बोलेंगे तुमने नहीं पढ़ाई करा, उसको पीट देंगे और पीटने के बाद वो रोने लगेगा, रोने के बाद में जो है वो भी अपने काम में लग जाएंगे और वो भी रो के अपने सो जाएगा और ये अगले दिन फिर चलेगा। तो क्या पिटाई ही समाधान है? क्या पिटाई से सारा कुछ वो प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई? नहीं साथियों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि अगर आपका बच्चा जो है उसका मन नहीं लग रहा है तो आप उसके साथ में समय दें। आधे घंटे का समय जब आप रेगुलर देंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत सी प्रॉब्लम्स जब आप उसकी सॉल्व कर देंगे तो उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा। थोड़े थोड़े से स्टार्ट करिए। अगर आपके बच्चे की कैपेसिटी कम है तो 1 पैराग्राफ दीजिए, 1 पैराग्राफ से फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए। तो इस तरह से आगे बढ़िए जिससे कि बच्चे को भी इंटरेस्ट आए। तो आपका जो बच्चा है वो फ्यूचर में भी अच्छा करेगा। आप उसको समझें, आप उसकी जो है स्किल्स को डेवलप करें, आप उसकी खूबियों पर चर्चा करें, ना कि हमेशा जो है नेगेटिविटी पर चर्चा करें। कभी भी उस बच्चे का कंपैरिजन किसी से ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि हर एक बच्चा एक अलग प्रतिभा लेकर आया है इस धरती पर। उसको एक्सप्लोर करने दें, उसमें उसका मदद करें, हेल्प करें, ना कि उसकी जो खूबियाँ हैं उसको ख़त्म करें। ऐसा प्रयास बिल्कुल ना करें। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक जो है बच्चों का और पेरेंट्स का दोनों का ही इससे लाभान्वित हो सके। आपको बार बार हमारी वीडियो को इतना प्रेमपूर्वक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।